आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स के पेपर सेकंड भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय कृषि की भूमिका एवं महत्व पर। देखिए, भारत एक विकासशील राष्ट्र है और विकासशील राष्ट्र के साथ साथ एक कृषि प्रधान राष्ट्र भी है। और कृषि के द्वारा जो राष्ट्रीय आय में जो कृषि का योगदान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पूर्व के वर्षों में हालांकि ये ज़्यादा था और अभी घट रहा है, लेकिन फिर भी कृषि के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। कई ऐसे घटक हैं जहाँ पर कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान। 1950-51 में कृषि वानिकी, मछली पालन, खनन व पत्थर निकालने का योगदान 53.7% था, जो 2013-14 में घटकर के 15.8% हो गया। औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों में जीडीपी में कृषि का अंश काफ़ी नीचा पाया जाता है। अगर इसकी वैश्विक स्तर पर तुलना करें तो 2010 में इटली में 2% व संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि का जीडीपी में योगदान केवल 1% था। इस प्रकार भारत में कृषि का जीडीपी में अंश 19% आंका गया, जो कि विकसित राष्ट्रों की तुलना में काफ़ी ऊंचा है। दूसरा पॉइंट, कृषि का रोजगार की दृष्टि से महत्व। 2001 में कृषि में संलग्न श्रमिकों का अनुपात कुल श्रमिकों में 58.2% था, जो कि बहुत ऊंचा था। 2001 में वह कुछ कम हुआ और 58% तक अब ये सिमट गया है। 2011 में भारत में कृषकों व खेतिहर मजदूरों का कुल श्रमिकों में अनुपात 54.6% तक रहा। राजस्थान में ये 62% के आसपास है। कृषि का महत्व सहायक क्रियाओं में रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से भी देखा जाता है। पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, वानिकी इत्यादि ये जो कार्य हैं वो कृषि के कार्य से जुड़े हुए हैं। कृषि के द्वारा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों प्रकार के रोजगार प्राप्त होते हैं। कृषि का गहन उपयोग करके और नई विधियां अपना करके मिश्रित खेती के द्वारा भी कृषि को समृद्ध किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, भारतीय कृषि का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थान। कृषि का विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी काफ़ी महत्व है। कृषिगत पदार्थों का निर्यात व आयात किया जाता है। इनमें चाय, कॉफ़ी, चावल, कपास, तंबाकू, काजू, मसाले, फल, सब्जियां शामिल हैं। 2016-17 में कुल निर्यातों में कृषिगत व सहायक पदार्थों का अंश 12.3% था, जो 2010-11 में 9.7% तक रह गया है। दालें, वनस्पति तेल तथा चीनी विशेषतया खाद्य तेलों के आयातों पर ज़्यादा निर्भर करता है भारत। इस प्रकार भारत कृषिगत पदार्थों का उत्पादन बढ़ा करके भी निर्यातों में वृद्धि कर सकता है। कृषि व उद्योग के बीच में संबंधों को 3 कड़ियों के द्वारा समझा जा सकता है: उत्पादन की कड़ियाँ, मांग की कड़ियाँ और बचत एवं निवेश की कड़ियों के रूप में। उत्पादन की कड़ियों के रूप में हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको जो रॉ मटेरियल होता है वो कृषि से प्राप्त होता है, जैसे कि परंपरागत उद्योग जैसे कि चीनी, सूती वस्त्र, पटसन, तंबाकू आदि कृषि पर ही आधारित है। कृषि की तरफ से उद्योगों की तरफ माल का प्रवाह उद्योगों से कृषि की तरफ होने वाले माल के प्रवाह की तुलना में काफ़ी अधिक है। मांग की कड़ियों के रूप में
शहरी आमदनी व औद्योगिकीकरण से खाद्यान्नों व कृषिगत कच्चे माल की मांग बढ़ती है, तो कृषिगत आमदनी के बढ़ने से कारखानों में बनी उपभोग्य वस्तुओं जैसे वस्तु, चीनी, खाद्य तेल आदि की मांग भी बढ़ती है। जब व्यापार की शर्तें कृषि के पक्ष में होती है तो कृषकों को लाभ होता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्नों के अलावा अन्य वस्तुओं की मांग पर विपरीत प्रभाव पड़ जाता है। तीसरा, बचत एवं निवेश की कड़ियों के रूप में अगर कृषिगत उत्पादन ज़्यादा होता है तो बचत पर भी प्रभाव पड़ता है, और अगर कृषिगत उत्पादन कम होता है तो बचत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। खाद्यान्नों के मूल्य अत्यधिक रूप से बढ़ने से जो निजी क्षेत्र के निगमित निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनको ऊंची मजदूरी देनी पड़ती है और मुनाफा घट जाता है। इसी प्रकार गैर खाद्यान्न वस्तुओं के मूल्यों में ज़्यादा बढ़ने से भी कच्चे माल की लागत बढ़ जाती है, जिससे लागत जन्य स्फीति उत्पन्न हो जाती है। कृषि का निर्धनता उन्मूलन में विशेष रूप से योगदान है। कृषि के उत्पादन बढ़ने के साथ साथ गरीबी को कम करने में मदद मिलती है। गरीबी का विचार कैलोरी से जुड़ा हुआ है, अतः खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने से ही प्रति व्यक्ति उपलब्धि बढ़ती जाती है और गरीबी कम होती है। गरीबी दूर करने के लिए कृषिगत उत्पादन बढ़ाने पर सर्वाधिक ध्यान देना आवश्यक है। सामान्य जीवन स्तर में सुधार व मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करने में कृषिगत विकास आवश्यक है। भारत में विकास की कुंजी कृषि के हाथ में ही है अभी भी। खाद्य मुद्रास्फीति का व्यापक अर्थ में समाधान निकाला जाना आवश्यक हो जाता है। भारत को तीव्र व समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषिगत व ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि व सहायक क्षेत्रों के विकास की दर 3.7% रही थी, जिसे बढ़ाकर 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4% का लक्ष्य निर्धारित किया था। धन्यवाद।